हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देख लेते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है ईश्वर की ओर से, और आज क्या आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोल लेंगे उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। ठीक है, तो मैं इन लोगों को थैंक यू बोलूँगी जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। संदीप सिंह जी, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए, मुझे बड़ा वाला सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। द वर्ल्ड, ठीक है, ब्राह्मण, यानी कि देखिए आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़त्म हो रही हैं। मतलब एक पुराना साइकिल जो है ख़त्म हो रहा है और एक नया साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। और ये जो नया साइकिल है ये आपकी लाइफ में आपके कोई डिज़ायर को के पूरा होने का संकेत दे रहा है। यानी कि कोई इच्छा थी शायद आपकी जो कि आपके मन में रह गई थी और पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो अब पूरी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी आपको तथास्तु बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। रुखसार चाहत कमर, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी अगर कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, द मैजिशियन उषा, देखिए आप जो हैं पहले से ही एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर आपके पास सब कुछ है। यानी कि ईश्वर की दी हुई बहुत सी गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, बहुत से ग्रेस हैं आपके पास, और आप चाहें तो अपने लिए जो भी चीज़ चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है इवन। तो जो भी आप चाहते हैं आप उसे पूरा कर सकते हैं। आपको एफर्ट तो देखो खुद से ही करने पड़ेंगे, है ना। वो चीज़ आपके लिए कोई लेकर नहीं आएगा, एफर्ट्स आपको खुद करने पड़ेंगे। इसके लिए बेटर है कि आप थोड़ा सा अगर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो ज़रूर आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए, सोचिए मत, क्योंकि चीज़ें आपके हाथों से ही होंगी। चलिए, मुरली चंदनानी जी, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए भी कोई मैसेज दे देती हूँ। पुरुष, देखिए मुरली चंदनानी जी, आपके लिए ना मैसेज आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा अपग्रेड करने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में किसी मतलब एक स्टैंडर्ड से थोड़ा और ऊपर जाएंगे। यानी कि आपकी शायद रिस्पेक्ट जो है बहुत बढ़ जाएगी और एक वैल्यू बढ़ेगी आपकी। और अब आपसे ही पूछकर, जैसे आपके फैमिली में सारी चीज़ें होंगी और आपकी वैल्यू बढ़ेगी बेसिकली। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में आपको ईश्वर कुछ ना कुछ किसी न किसी स्टेटस पर अपग्रेड कर रहे हैं। आप उस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। जोगिंद्रा शिवाले जी, थैंक यू सो मच मुझे मैसेज मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। जोगिंद्रा शिवाले जी, द एम्प्रेस शक्ति, देखिए आप अपने परिवार में, आपके पारिवारिक जीवन में कोई बहुत बड़ी सुख समृद्धि का संकेत मिल रहा है। सुख संपत्ति बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा और शांति के आने का प्रतीक है। कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी आपके घर में आ सकती है, तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाइए और तैयार रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है ईश्वर का। ठीक है, चलिए, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ और कब कब आप लोगों के लिए कोई नया मैसेज सेंड करती हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। आई कॉल अपॉन माई एंजल्स, माई डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स, गिव मी सम मैसेजेस, प्लीज़ माई डियर डिवाइन, give me some cards.
I call upon my angels, my dear divine, my ancestors, please give me some messages. मुझे थोड़े मैसेजेस दीजिए. ओके, एक कार्ड आ गया है आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल्स. वेरी गुड, एक अच्छा कार्ड है. ओके, आपकी फैमिली में ना पैसा आने वाला है, पैसा बढ़ने वाला है, संपत्ति बढ़ेगी अब आपकी. ठीक है, संपत्ति बढ़ेगी आपकी. ओके, देखो, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड. ये झांक भी रखा था पहले तो, है ना, ये बहुत देर से झांक भी रहा था कार्ड. और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि पैसा तो आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन कोई और भी है जो कि धोखा देने के पर्पज से ही आ रहा है वैसे तो, लेकिन पैसा लेकर आ रहा है कि मैं पैसा लगा दूंगा. ठीक है, कोई है ऐसा इंसान जो कि आपको ना कुछ ऑफर करेगा. ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स. देखिए, ये जो भी इंसान है ना, ये सही नहीं है. कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपका अच्छा समय देख करके लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, यानी कि देखो, कुछ तो आपकी तरफ ना बहुत जल्दी आ रहा है. मतलब समय से पहले दौड़ रहा है कुछ आपके पास. द फूल, Knight of Wands and King of Swords. कोई बड़ी मस्कुलाइन एनर्जी है जो कि बहुत सेल्फिश और क्रूअल पर्सन है. और देखो, पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में क्या आया है, मतलब कोई आप पे नज़र रख रहा है, झांक रहा है, बहुत अच्छे से झांक रहा है. द चैरियट कार्ड, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि जिसको आप काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, शायद अपनी चाइल्डहुड से जानते होंगे, बट ये जो इंसान है ना, ये बहुत छुपा रुस्तम है. मतलब काइंड ऑफ ये अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी रास्ता अपना सकता है. एंड साम दाम दंड भेद, हर एक अच्छा बुरा सही बुरा हर एक चीज़ अपनी लाइफ में ये बंदा अपना सकता है. आप पे लगातार नज़र भी रख रहा है. और ये इंसान ना ट्रस्टवर्दी बिल्कुल नहीं है. ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप काफ़ी लंबे समय से जानते होंगे, काफ़ी सालों से, या अपने चाइल्डहुड से या फिर अपने यंग एज से आप जानते होंगे किसी को. तो ये वो इंसान है. ठीक है, ये आप पे नज़र रख रहा है और ये वापस भी आना चाहता है. वैसे जस्टिस कार्ड पीछे ही झांक रहा है, आ रहा है. ओके, ये देखो, द एम्परर. एक्चुअली प्रॉब्लम जानते हैं क्या हो रही है, यहाँ पे ना आप भी ऐसी पोजीशन पर हैं जो कि उसको टक्कर दे रहे हैं और ये चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है. और यहाँ पे झांक रही है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड. तो स्वॉर्ड लेकर के ही सबसे ज़्यादा लोग झांक रहे हैं. और ये एक नहीं है बंदा, ये फैमिली है पूरी जो आपके ऊपर नज़र रख रही है. क्योंकि यहाँ पे कोई यंग लड़का भी आया है, एक फीमेल भी आई है, और यहाँ अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है, यानी कि पूरी की पूरी रॉयल फैमिली आ गई है. वो स्वॉर्ड्स के कार्ड में है ना, सबके सब आ गए हैं, सबके सब आ गए हैं. और देखो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी आया है, यानी कि ये पूरी फैमिली है जिसमें कोई फीमेल भी इन्वॉल्व्ड है, एक यंग लड़का भी इन्वॉल्व्ड है और एक मेल भी इन्वॉल्व्ड है. और इनका जो सबसे बड़ा मोटिव है, मतलब मैं पूरी की पूरी कहानी का सारांश आपको बता रही हूँ, आपकी जगह लेना. क्योंकि ये बंदा कोई जो है ना, आपसे अपना कंपैरिजन कर रहा है और आपकी जगह इसको लेनी है. मतलब कितना गिरा पड़ा इंसान है, बताओ, ये इतना कमज़ोर होगा क्या कि किसी से कंपैरिजन कर रहा है अपना, किसी से कंपैरिजन कर रहा है अपना. फ़िलहाल इसकी बजी हुई है अच्छे से, बहुत अच्छे से बजी हुई है, बट इसको ना, आप एक सोर्स नज़र आ रहे हो,
क्योंकि ये जो है ना पहले मीठा बन के, अच्छा बन के और सही इंसान बनकर और कुछ भी ऐसा बन के आपके साथ जुड़ना चाहता है। एंड देन जुड़ने के बाद ना ये बंदा आपको ही रास्ते से हटाकर उस जगह पर बैठ जाना चाहता है, पॉलिटिक्स करेगा इन शॉर्ट। कोई शायद आपको किसी तरह का कोई बिजनेस प्रपोजल दे सकता है, कोई मनी ऑफ़र कर सकता है, कुछ ना कुछ ऑफ़र करेगा। और ये जो भी इंसान है ये मेरे हिसाब से ना कोई कुछ ना कुछ प्रपोजल लेकर आएगा। ये बंदा आपके पास ना मनी ऑफ़र लेकर आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई लेडी भी है जो झांक रही है, तो ये कोई फैमिली है पूरी की पूरी जो कि इस पूरे षड्यंत्र में मिली हुई है। और इन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। ये जो भी इंसान है ये आपको मनी ऑफ़र करेगा, बहुत जल्द अपीयर होने वाला है। किसी तरह का कोई ऑफ़र या हेल्पिंग हैंड या कुछ ना कुछ ऐसा बन कर के बंदा आना चाहता है और ठगना चाहता है आपको। ये स्ट्रैटेजी है पहले से ही रेडी। ये जो प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग पहले से बन चुकी है इस चीज़ की कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। इस बंदे की हालत इस वक्त ख़राब है, बहुत ही बुरी सिचुएशन में है ये, बहुत बुरी सिचुएशन में। इवन अपने हथियार भी इसके पास नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ गिड़गिड़ा रहा है ईश्वर के आगे। ऐसी सिचुएशन में ये बंदा अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। आपकी लाइफ में ना ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ 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 करना चाहते हैं। इन शॉर्ट आपके फाइनेंस को ख़राब करना चाहते हैं और फिर उसके बाद ना मसीहा बनकर आना चाहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करते हैं, हम तुम्हारी मदद करते हैं, मैं हूँ ना तुम्हारा बाप। और उसके बाद फिर आपको जो है बहाना, मतलब आपकी परिस्थितियाँ ख़राब करने के पीछे हाथ इसी का है, लेकिन उसके बाद ये बाप बनकर आना चाहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और अपनी रेपुटेशन और अपनी इमेज बनाकर रखेगा। और फिर कैसे भी करके ना, जैसे आपके जो भी आप करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपका है कुछ, उसमें एंट्री करेगा इन शॉर्ट। इसको घुसना है उसके अंदर की, वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल हो रहा है ना इसके लिए, इसलिए ये वहाँ पे पहले अपनी एंट्री करना चाहता है ताकि वहाँ पे घुस करके वहाँ के लूप होल्स पता किए जा सकें, वहाँ की चीज़ें पता की जा सकें, इंफॉर्मेशन निकाली जा सकें, कैसे क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये सभी चीज़ें ये बंदा यहाँ से निकालना चाहता है। एंड देन उसके बाद ना, वैसे ना ये बहुत जल्दी में है क्योंकि इसको ऐसा फील हो रहा है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। हालांकि ये बंदा, इसने जो है ना एड़ी और चोटे का जोर लगाया हुआ है आपके फाइनेंस को, आपकी चीज़ों को ख़राब करने में और उसको डिस्ट्रॉय करने में। बट ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान है, इसलिए इसकी चल नहीं रही है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं बट आप ग्रो कर रहे हो, आप अपने डेस्टिनेशन के बड़े ही ज़्यादा नियर हो। और ये बंदा जो है ना वो उसको बिल्कुल मतलब एक बड़ा सा वहशी दरिंदा बन के ना जिसे खा जाना चाहता है। बहुत ही जल्दी, कुछ डेज़ के अंदर अंदर ही ये बंदा अपीयर हो सकता है। इन चीज़ों को लेके थोड़ा कॉन्शियस रहना कि इस तरह के जो भेड़िए होते हैं ना, जो अपनी खाल बदल कर आते हैं, यानी कि भीड़ की खाल पहनकर आते हैं भेड़िए, उन्हें लगता है कि कोई हमें पहचानेगा नहीं, तो ये बंदा ऐसा ही कुछ करके आने वाला है। ये फैमिली है पूरी इन्वॉल्व इस चीज़ में, पूरी की पूरी फैमिली बहुत ही चीप और बहुत ही यूजलेस है, गंदी काली क्रियाओं में इन्वॉल्व है। क्योंकि मैं जब अभी कुछ लोगों को मैसेजेस दे रही थी तो डेविल कार्ड नीचे गिर गया एंड देन अगेन मैंने फिर उसको प्रेस डाल दिया कार्ड्स में, वो दोबारा फिर निकल आया। उसके बाद दी हाई प्रोस्टेस आ गई। ईश्वर आपका बचाव कर रहे हैं बट ये लोग बहुत ही बेशर्म लोग हैं और ये एक नहीं है, ये फैमिली इन्वॉल्व है इसमें ये हस्बैंड वाइफ इन्वॉल्व हैं, कोई इनका बेटा भी हो सकता है इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग झांक रहे हैं, 3 के अलावा चौथा भी कोई हो सकता है। क्योंकि रॉयल कार्ड्स की रॉयल फैमिली पूरी आ गई है, तो यानी कि यहाँ पे कोई चौथा भी इन्वॉल्व है, कोई चौथा हो सकता है जिसको जरिया बनाकर ये आपके पास भेजेंगे मैनिपुलेशन करने के लिए, यानी कि चीज़ों को पॉलिश करने के लिए और चीज़ों को पेंट करने के लिए, ताकि आपको बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाए।
दिस इज कॉल्ड ट्रिक्स। मैनिपुलेशन ऐसे काम करता है, जब गंदी काली क्रियाएं ठीक से काम नहीं करती तब मैनिपुलेशन काम करता है, और जब आप खुद काम नहीं कर पाते तो जरिया काम करता है। यहाँ पे कोई चौथा है, इस फैमिली में कोई चौथा मेंबर भी है जो कि शक के दायरे से बाहर है, उसको जरिया बना करके आपके पास भेजा जाएगा। वो आपके पास आएगा या आएगी, ये इनकी बेटी हो सकती है जो आपके पास आएगा या आएगी, या मतलब कोई इनकी संतान दूसरी तीसरी हो सकती है जो कि शायद अब उस फैमिली में ना रहती हुई या दूर रहती हुई या रहता हो, मतलब कोई इनका एक चौथा फैमिली मेम्बर भी है। इनकी फैमिली में कोई चौथा मेंबर भी है जो कि जिसको जरिया बनाकर ये लोग आपके पास भेजना चाहते हैं, ठीक है। एंड ये बंदा ना वैसे मतलब बहुत अपना दिमाग यूज़ कर रहा है, बहुत दिमाग यूज़ कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे भी करके ना आपसे बस जुड़ा जाए जुड़ा जाए जुड़ा जाए, क्योंकि इसको फील हो रहा है आपका पोटेंशियल, आपकी वैल्यू, आपका ग्रेस इसको फील हो रहा है। इसको समझ में आ रहा है कि यू आर सच अ बिग एंड पावरफुल सोल, आपसे दूर नहीं रह सकते, आपसे कनेक्टेड रहना ही चाहिए। आपसे कनेक्टेड रहने का रीज़न ये है कि आपके नाम का यूज़ करना, आपके नाम का, आपके ब्रांड का, आपके पैसे का, आपकी रेपुटेशन का यूज़ करना, और अपने लिए भी कुछ ना कुछ साथ साथ क्रिएट करते रहना। इस बंदे को ना इसके कर्मों का फल मिला है, अभी भी रिसेंटली मिला है, एंड ये बहुत सिचुएशन ख़राब है इसकी, ठीक है। बट इसको ये चीज़ है कि समझ में आ गई है कि अगर ये आपके शरण में चला आएगा ना तो शायद इसके कर्मों का फल मिलना इसको बंद हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस कार्ड मुझे बहुत दिनों से दिख रहा है और जस्टिस अभी भी झांक रहा था, तो यानी कि आपके लिए न्याय आ चुका है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखाते हैं, किसी के प्रति दया दिखाते हैं, ये लोग आएंगे मैनिपुलेशन करने के लिए, अननेसेसरी पेंट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको अपने दिमाग से यूज़ करना है चीज़ों को। एंड सबसे जो बड़ी चीज़ है, आप अपने दिमाग का यूज़ कीजिए। ये बंदा, इसको पता लग गया है कि अब आपके अलावा इसको कोई बचा नहीं सकता इन चीज़ों से, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने बुरे समय में भी इसको शर्म तो नहीं है। ये बंदा बस मौका ढूंढ रहा है कि कैसे भी करके बस इसको एक मौका मिल जाए। इसके दुम आ गई है आपके पैर के नीचे, एक बार वो दुम निकल जाए इसकी, एक बार वो दुम निकल जाए इसकी, उसके बाद देखो ये कैसे चीर फाड़ खाएगा आपको। प्रॉब्लम जो नहीं जानते हैं क्या हो रही है, ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में और आप हैं दी एम्परर की एनर्जी में। ये आपकी बराबरी नहीं कर पा रहा है। आप ओरिजिनल हैं, सुपर ओरिजिनल हैं, और ये तो कोई सस्ती कॉपी है किसी चीज़ की। ये सस्ती कॉपी बनना चाह रहा है आपकी, और ये सस्ती कॉपी भी नहीं बन पा रहा है आपकी। कोई आपसे अपने आप को ना जैसे स्वाइप कर लेना चाहता है कि ये सब तो मैं हूँ, ये सब तो मैं हूँ। अब ये बंदा आपको ना तो कॉपी कर पा रहा है, ना ही आप बन पा रहा है, ना आपके जैसे काम कर पा रहा है, ना ही आपकी जैसी चीज़ों को फॉलो कर सकता है, ना आपके जैसा टैलेंट है इसके अंदर, ना ग्रेस है वो वाला, ना स्पिरिचुअलिटी है, कुछ भी नहीं है। बट फिर भी इसको आपको स्वाइप करना है। आपके पास कुछ है ऐसा जो इसको चाहिए, आपके पास कुछ है ऐसा जो इसको चाहिए, ठीक है। थोड़ा कॉन्शियस रहिए कि आपके पास कुछ है ऐसा जो इसे चाहिए, आपको वो देना नहीं है इसको, ठीक है। ये जो लेडी है ना यहाँ पर, ये भी बहुत ही चीप और यूजलेस है। ये भी इसके फुल सपोर्ट में रहती है और इसका पूरा साथ देती है इसके षड्यंत्रों में। और इसके साथ एक और यंग लड़का भी आया था, वो नज़र रखने का काम करता है, क्योंकि उसकी खुद की तो औकात नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, तो क्या करेगा बैठे बैठे, इसीलिए दूसरों पे नज़र रखते हैं। दैट्स द पॉइंट। ये पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, 4 मेंबर होंगे इस फैमिली में, ठीक है। ये जो भी है एयर साइन दिख रहा है मुझे बंदा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वैसे आप
के पास ना सोर्सेज ऑफ मनी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है। ये लोग ना ये चीज़ को भांप गए हैं कि अब आपको रोकना तो बहुत ही नामुमकिन है, मुश्किल है। इसीलिए क्या किया जाए, एक चीज़ की जा सकती है यहाँ पे कि यहाँ से जो ये पैसा है ना, इसको कैसे स्वाइप किया जाए अपने लिए। अब आपसे मांग नहीं सकते, आपसे छीन नहीं सकते, तो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर खाएंगे। स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, मिलजुल कर खाएंगे। ठीक है, ये चल रहा है इधर। चलिए मैं थोड़े से कार्ड इस डेक में से भी ले लेती हूँ, देख लेते हैं कोई मैसेज है क्या आपके लिए। देखिए, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं ईश्वर की ओर से। आपको ना थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए, कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और अब इन चीज़ों का कोई मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और अब इन चीज़ों का मिसयूज़ ना किया जा सके, तो इन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स आए हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए। पास्ट में आपकी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हैं, मतलब कन्फ्यूजन में आपको बहुत ज़्यादा डाला गया है, चीज़ों को डिले बहुत ज़्यादा किया गया है और आपने उन पूरी चीज़ों को अपनी पूरी जान लगा दी है, मतलब कि ठीक करने में। ठीक है, मैं लेना तो नहीं चाहती थी बट मैं ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे भी आए हैं जो मुझे सही लग रहे हैं, इसलिए मैं ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पे ना क्या है, 2 कार्ड रिवर्स आए हैं, इसलिए गोइंग विद द फ्लो। आप अपने फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपको साइन मिल रहे होंगे, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे नई नई चीज़ों को, तो उन चीज़ों में भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। आपके थर्ड आई चक्र को, यानी आपके क्राउन चक्र को, इनको दोनों को टारगेट किया गया है, सो दैट कि आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड ना रहें और आप भटक जाएं रास्ते से, या आपको समझ में ना आए आपको क्या करना है। आप अपनी लाइफ में ना समझ ना पाओ ढंग से, चीज़ों को वैल्यू ना कर पाओ, ऐसा कुछ करने की इन लोगों ने कोशिश की है। बट देखो, चेंज यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून, बदलाव आपके जीवन में आ रहा है और इस बदलाव को कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। ठीक है, आपकी लाइफ में पूरा चेंज आ रहा है, पूरा टोटल चेंज आ रहा है। कोई चाहकर भी ना इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई चाहकर भी इस चेंज मतलब इस चीज़ में अपना बदलाव नहीं ला सकता। ठीक है, चाहकर भी आप इस पूरे इसमें अपना कोई भी बदलाव लेकर नहीं आ सकते। इंटेंसिटी, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में चीज़ों को स्लो डाउन जो करने की कोशिश की थी तो वो काम नहीं कर रहा, आप अपने तेज़ी से आगे बढ़ ही रहे हैं। आपको भले ही दिख ना रहा हो, है ना, ये बिल्कुल ऐसा जैसे हम किसी ट्रेन में बैठे होते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि पेड़ पौधे जो धीरे धीरे आगे जा रहे होते हैं, जबकि ट्रेन बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही होती है। प्लेन में या फ्लाइट में आप बैठे होते हैं, प्लेन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है ना, बट आपको कैसा फील होता है, एकदम स्लो मोशन चल रहा है, सब कुछ स्लो है ना, आपको फील नहीं हो रहा है, बट आप बहुत इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हीलिंग, देखो आपके ना, मैंने बोला था ना, आपके क्राउन चक्र और आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को भी टारगेट किया है, सोलर प्लेक्सस को भी टारगेट किया है। तो अब आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी हील हो रहा है, आपका थर्ड आई चक्र, आपका थ्रोट चक्र और आपका क्राउन चक्र भी हील हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपके सभी चक्रास वैसे हील हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो सबसे ज़्यादा टारगेट किए थे वो आपके थर्ड आई और क्राउन चक्र थे, और सोलर प्लेक्सस चक्र था वो ठीक हो रहा है। मतलब ओवरऑल आपके सभी चक्रास को अलाइन किया जा रहा है
आप अपनी लाइफ में अब जहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, डिस्टर्बेंस जहाँ पे आपको मिल रही थी, वो डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ से जा रही है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी कि अब लाइफ का ये जो भी चल रहा था ना, ये ताम झाम और जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही हैं। अब इनका अंत हो रहा है, अब इन सभी चीज़ों का अंत हो जाएगा और अब ये चीज़ें आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि अब समय हो चुका है। एक्चुअली कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में इतने लंबे समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि आप ईश्वर नहीं है ना। ठीक है, चलिए यहाँ से भी थोड़े से कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ 4 कार्ड आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है चैरिट, द एम्परर कार्ड आया है, ठीक है, एंड द हैंडमैन आया है। यानी कि यहाँ पे अब कुछ तो होने वाला है। द एम्प्रेस एंड द मैजिशियन, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी लाइफ का ये जो कार्मिक कुछ था ना, ये पूरी तरह से कट ऑफ हो रहा है और आपको इस नेगेटिव चीज़ से निकाल के ना ईश्वर बाहर कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, कोई ऐसा साइकिल शुरू होने वाला है जो कि आपको इस नेगेटिव चीज़ से, जिसमें आप काफ़ी लंबे समय से फंसे हुए थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इससे अब आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपको अपना डिसीज़न बहुत सोच समझ कर लेना है, आपको वाइजली अपना डिसीज़न लेना है, क्योंकि अगर आप वाइजली अपना डिसीज़न नहीं लेंगे तो यहाँ पे त्याग, ये जो आया है ना सेक्रीफाइस, ये चीज़ ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कैसे भी करके आपको अपनी जगह पे फंसा देना चाहते हैं। तो आपको इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करनी है, ठीक है। ये सैक्रिफाइस इन लोगों के ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत गंदी काली क्रियाएं की हैं आपके ऊपर काफ़ी लंबे समय तक। और यहाँ पर ना मुझे दी एम्परस की पोजीशन आई है, पुरुष यानी कि पुरुष और शक्ति यानी कि शिव शक्ति ऊर्जा, यानी कि आपके लिए किसी को भेजा जा रहा है, आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ रहा है, किसी के ज़रिए आ सकता है, किसी को भेजा जा सकता है आपकी लाइफ में, या तो आप अपग्रेड करेंगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में आपका पैसा बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रही है, आपको पावर मिल रही है, ठीक है, आपको पावर मिल रही है, आपको जस्ट डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है। आपके जीवन में कोई चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ नया साइकिल शुरू होगा और बेटर है कि आप समझ जाएं, क्योंकि ये लोग भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं, इसलिए आपकी हर एक मूवमेंट की नज़र है आपके ऊपर, ठीक है, हर एक मूवमेंट की। वैसे ये लोग ना चाहते हैं कि आपकी लाइफ को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय करना, बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लेकिन ये लगातार कोशिश कर रहे हैं और आपको बस अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है कि आप इन लोगों से कट ऑफ होकर के रहिए। ये बहुत चीप और यूजलेस और गंदी फैमिली है, ये कभी नहीं बदल सकती, ये बहुत गंदी फैमिली है, ठीक है। इन लोगों ने आपको बहुत बार सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है, बट आप हो नहीं पाए हो, ठीक है। चलिए थोड़ी सी कार्ड यहाँ से ले लेती हूँ, चेक कर लेते हैं आपके लिए कोई मैसेज है तो। लेट्स सी, चलिए मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, 2 मैसेजेस आ गए हैं पहले ही। द हर्मिट, देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने बोला ना, आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा आपको अपने लिए।
यहाँ आपको अपने लिए कोई डिसीजन लेना ही है, और परिस्थितियां आपके जीवन में इतनी खराब नहीं है जितना आपका माइंडसेट खराब हो गया है। ये समझ की बात है, सिर्फ और सिर्फ समझ की बात है। आपको चीजों को लेकर के अपने आप को नेगेटिव फील नहीं करवाना। देखो, आपने अगर हर्मिट कार्ड देखा होगा तो उसमें वो बंदा अपनी ही नेगेटिविटी के कारण नेगेटिव सोचता है, जबकि हालात इतने खराब नहीं होते हैं। आपके नियर अबाउट हेल्प होती है, बट आप खुद को खुद ही बहुत होपलेस हो चुके होते हो। होपलेस नहीं होना आपने, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। गिव योर सेल्फ द कंपैशन यू वर नेवर गिवन। तो आपके लाइफ में आपको वो कंपैशन मिल रहा है जो कि पहले आपको नहीं मिला। अब वो कंपैशन आपको मिलेगा, यानी कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में पहले रोकी गई, नहीं मिल पाई आपको, वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में मिल रही हैं। आपको ना इक्वालिटी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, और एक बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत ही एक अच्छा ट्रीटमेंट अब आपको मिलेगा। द लवर्स, विल यू और वॉन्ट यू, द चॉइस इज योर्स। तो द लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। देखो, आपके लाइफ में ना कोई न्यू बिगनिंग आ रही है। कोई इंसान हो सकता है नया, या फिर जो एग्जिस्टिंग है उसी के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। इक्वल गिव एंड टेकिंग वाला रिलेशन आ रहा है आपका, मतलब अब चीजें बैलेंस हो जाएंगी, दोनों तरफ से बहुत अच्छा हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप अपने लिए एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, है ना। क्योंकि एक तो इनिशिएट कर रहा है, दूसरा कर नहीं रहा है, तो ये भी चीजें होती हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वाई मेक थिंग्स सो मच मोर डिफिकल्ट देन दे नीड टू बी। अगर चीजें आपके जीवन में ऐसी नहीं है जिनको जिनको आसानी से किया जा सकता, तो उनके लिए अलग से और ज्यादा स्ट्रेटजीज लगा लगा के उनको और मुश्किल मत कीजिए। चीज़ें बहुत आसान हैं आपकी लाइफ में, और आसानी से ही उनको डील कीजिए, ठीक है। यही बोला जा रहा है। मेरे हिसाब से आप चीज़ों को बहुत इजीली डील कीजिए। ओके, बी एम्बिशियस एंड चेज योर एवरी ड्रीम। तो आपको कहा जा रहा है एम्बिशियस बनो और अपने हर एक सपने को पूरा करो, होपलेस मत हो। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड आया है। ऑल अबोर्ड विच इट्स टाइम टू राइट अ न्यू चैप्टर। तो भाई, मैंने जो कहा आपको आपको अपनी लाइफ में कोई न्यू चैप्टर शुरू करना पड़ सकता है। ये चैप्टर जो है आपकी लाइफ में शुरू होगा, न्यू चैप्टर ज़रूर शुरू होगा। किसी डिस्टेंट लोकेशन पर होगा, या तो शायद आपको कहीं विजिट करना पड़े, कहीं जाना पड़े, कहीं आप जाएंगे। और ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ आई है, जबकि मुझे 5 ही कार्ड्स चाहिए थे, बट ये जबरदस्ती आया 6। 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, जो कि लग्जूरियस लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। लग्जरी आ रही है आपके लाइफ में। 5 ऑफ कप्स, स्पिल्ड टी इज एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो, पास्ट की चीजों से बाहर निकलिए प्लीज। जो पास्ट में हुआ है वो अब नहीं होगा, इसलिए ये सभी चीजें ना भ्रम पैदा करने के लिए होती हैं। ये जब भी ऐसी उल्टी सीधी उल जलूल चीजें होती हैं ना, ये इसलिए होती है क्योंकि आगे आपके भाग्य में कुछ बहुत बेहतर होता है, तो आपको पहले ही तोड़ मरोड़ करके कुछ आपका बना दिया जाए, सो दैट आप वहां तक ना पहुंच पाओ। आप पहले ही हार मान लो। ये इसलिए ये सब चीजें आपके लाइफ में होती हैं। ये नेगेटिविटी का प्रभाव होता है, सिर्फ कार्मिक नहीं होता, ये आपके ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव होता है। तो इन चीजों के लिए आप थोड़ा कॉन्शियस रहिए। एंड आपकी लाइफ में ओवरऑल सब कुछ बहुत शेप ले रहा है, बहुत अच्छी शेप ले रहा है। बेटर है कि आप उन चीज़ों को खुद खराब ना करें, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। चलिए, ओके। एक मैंने कहा था ना, डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर में बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। तो आप अपने पार्टनर से डिस्टेंट लोकेशन पर हो सकते हैं, या डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन दूरियां तो हैं, ठीक है। फिजिकली और इमोशनली कैसा भी, या तो फिजिकली है या इमोशनली है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों साथ रहते हैं, तो इमोशनली आप एक दूसरे से डिटैच हैं। वो चीज़ें आप ठीक हो रही हैं आपके लाइफ में। अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो ये कुछ आपके लिए हो सकता है। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्निकी। तो कोई अर्थ साइन है जो कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ये झूठा मक्कार इंसान है, अपनी नाक इसको आपके काम में घुसाने की आदत है, दूसरों के काम में डालने की आदत है। तो बेटर है कि
आप इससे थोड़ा सा केयरफुल रहें। ठीक है, एक मैसेज और ले लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। लो, 2 मैसेज आ गए, एक ही चाहिए था। अब बॉटम ऑफ द डेक है इंट्यूशन। द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट यू लेटर। तो कोई एक रेड फ्लैग जो आप इग्नोर करेंगे अभी, वो थोड़े टाइम बाद आपको बाइट करने के लिए आ जाएगा। यानी कि आपको ईश्वर वार्न कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। बेटर है आप उस वार्निंग को अच्छे से बिठा लें अपने दिमाग में, और जो पास से लोग आते हैं उनको मुंह ना लगाएं, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी बनाकर आ रहे हैं। इस बार इस तरह से आएंगे कि बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे आपको, है ना, इसलिए ध्यान रहे। हनीमून फेज अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। आपको शायद किसी की या तो शादी या कुछ ना कुछ अटेंड करना पड़ सकता है। कोई ना कोई बहाना लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ इनविटेशन देने आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। खाना जो आपका है उसको ज़्यादा मेरे हिसाब से देखिए, आपको पुराने लोगों को या पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो पुराना होगा वो आपको ना ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन होता नहीं है उसके मन में। जो गलत होता है, जो गंदा होता है, वो शुरू से ही होता है और वो हमेशा ही रहता है। ठीक है, जो नया होगा वो आपके लिए सही होगा, इसलिए क्योंकि वो शुरू से होगा, वो स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करेगा, आप पहचान सकते हैं उसको। ये जो लोग हैं ना, ये चालू बन करके आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वैसे तो आपकी लाइफ है, आप जो चाहें अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो डिस्टेंट लोकेशन पर है, कोई अर्थ साइन है, और इसको अपनी नाक आपके काम में घुसाने की बड़ी लंबे समय से आदत है। यानी कि ये है ही ऐसा गंदी प्रवृत्ति का इंसान। आपको कहीं पर ट्रिप करना पड़ सकता है, कहीं पर जाना पड़ सकता है, या तो कोई इन्विटेशन या किसी चीज़ के बहाने बुला सकते हैं आपको, या आपको जाना पड़े। बट यहाँ पे ये लोग ना आपको बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना, क्योंकि मैनिपुलेशन तो रहेगा, मैनिपुलेशन तो बहुत स्ट्रांग रहेगा, और इस चीज़ से आपको बचना है। ठीक है, मैनिपुलेशन तो बहुत ही स्ट्रांगली रहेगा, इन चीज़ों से आपने बचना है। चलिए, एंजल्स के डेक में से थोड़े कार्ड्स ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। इतने सारे मैसेजेस तो मुझे नहीं चाहिए। चलिए, मुझे सिर्फ 2 कार्ड्स चाहिए, देख लेते हैं क्या है 2 कार्ड्स आपके लिए। चलिए, 2 कार्ड चाहिए थे हमें, 2 कार्ड आ गए हैं। फॉरगिविंग अदर्स, आई फॉरगिव अदर्स एंड रिलीज ऑल रिसेंटमेंट। देखिए, आपको अपने मन के ना ग्रजेस निकाल देने, ग्रजेस निकाल दीजिए, बट उन लोगों के साथ कनेक्टेड मत होइएगा, क्योंकि ये लोग अभी भी सुधरे नहीं हैं। ठीक है, बार बार वार्न करना मेरा काम है आपको, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई मैसेज दिया जा रहा है, आप उसको नहीं सुनते हैं, नई प्रायोरिटी देते, तो आप तैयार हो जाइए फिर एक नए सर्वनाश के लिए। ठीक है, न्यू बिगनिंग, आई वेलकम न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो भाई कोई नई शुरुआत आपके जीवन में आ रही है और इसके लिए तैयार हो जाइए और वेलकम कीजिए न्यू बिगनिंग को। ठीक है, ये ईश्वर आपको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपने बहुत सरवाइव किया है, इसीलिए अब ईश्वर आपको आपके स्ट्रगल का फ्रूट देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, देख लेते हैं। साइकिक हीलिंग, explore the profound connection between psychic and spiritual healing, whether you are nurturing the mind, body, or soul. This journey brings restoration and balance to every part of your being. यहाँ पर आपको साइकिक हीलिंग के लिए बोला जा रहा है। आप किसी हीलर के थ्रू ये हीलिंग ले सकते हैं, नहीं तो आप मेडिटेशन के थ्रू भी ये हीलिंग करवा सकते हैं, एंड आपके सारे चक्रास जो हैं वो हील हो जाएंगे, और आपको जो टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी फील होती है वो फील होना बंद हो जाएगी। तो आपको
अपने चक्रास को हील करने के लिए ज़रूर ये हीलिंग लेनी चाहिए, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इस हीलिंग से आप खुद को पूरी तरह से हील कर सकते हैं, अपने बॉडी के हर पार्ट को हील कर सकते हैं, चाहे वो शोल्डर पेन हो, आपको आइज़ पेन हो या नेक पेन हो, कोई भी हो। वैसे इस तरह की हीलिंग की ज़रूरत उन लोगों को भी है जो लोग आपके ऊपर साइकिक अटैक करते हैं, उन लोगों को भी हील होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब लास्ट में मैं ईश्वर का एक संदेश ले लेती हूँ, देख लेते हैं ईश्वर आपके लिए आज क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। लाफ अबाउट इट। ओके, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा भी समय आने वाला है जब आप अपने साथ हुए इन सभी हादसों के बारे में हंसेंगे कि लोगों ने आपको बर्बाद करने के लिए क्या क्या किया है। मतलब लोगों ने कितनी शिद्दत से आपको बर्बाद करने के लिए कितने पैंतरे आजमाए हैं। तो ये बुरा वक्त भी आपके जीवन से निकल जाएगा और आपके हंसने का समय भी आ रहा है। तो अब आपकी लाइफ में वो समय भी आ रहा है जहाँ पर आपको हंसना पड़ेगा, जहाँ जहाँ आप रोए थे। यानी कि अब वो समय भी आ रहा है जहाँ पर आप रोए थे, उन जगहों पर अब आपको हंसना भी है। और आप ये देखेंगे कि लोगों ने आपको बर्बाद करने के लिए कितना कुछ किया है, लोगों ने आपको रास्ते से हटाने के लिए कितनी शिद्दत से कोशिशें की हैं, लेकिन देखो होता तो वही है जो ईश्वर चाहते हैं, वही होगा जो राम रची राखा। चलिए, तो आज आप लोगों के लिए यही मैसेजेस थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई नया टॉपिक चाहिए हो आपको रीडिंग ले तो ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।